मैं भी इसके झांसे में आ गई थी। मुझे भी लगा था कि 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना अच्छा आइडिया है। हमें नुकसान का पता है। हम समझते हैं कि बच्चों को इस उलझन भरी दुनिया से दूर रखना चाहिए, जो बड़ों को भी उलझन में डालती है। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि पर्दे के पीछे कुछ और भी बहुत ज्यादा डरावना चल रहा है। और ये सब एक ट्वीट के साथ सामने आ गया। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यूके में कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगभग सभी सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब शामिल है, बैन करने की घोषणा की है, जिसे कई लोग अच्छा मानते हैं। इस कहानी में एक अजीब बात थी जो थोड़ी अटपटी लगी, और वो ये कि एक सोशल मीडिया ऐसा है जिसे वे ब्लॉक नहीं करेंगे। ब्लू स्काई नाम का एक्स जैसा बहुत वामपंथी मंच, जो फिर से किसी राजनीतिक चालबाजी जैसा महसूस हुआ। कुल मिलाकर युवाओं को सोशल मीडिया से दूर रखना अच्छा विचार है, सिवाय इसके जब मुझे एहसास हुआ कि वे कैसे पता लगाएंगे कि कौन 16 साल से कम है और कौन नहीं। और तभी मुझे आखिरकार समझ आया, यही ट्वीट, ये 16 साल से कम वालों के लिए सोशल मीडिया बैन नहीं, बस बेहतर मार्केटिंग वाली डिजिटल आईडी है। देखिए, इंग्लैंड एक डिजिटल आईडी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो असल में एक बहुत बड़ा निगरानी तंत्र है। आप ऑनलाइन नहीं रह पाएंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जिसमें पहचान दिखानी पड़े, जब तक उसके साथ डिजिटल ट्रैकिंग ना जुड़ी हो। ये ऐसी बात है जिससे बहुत सारे लोग बेहद परेशान हैं। हमें हर कदम पर ट्रैक किए जाने की क्या जरूरत है? हमारी पहचान एक डिजिटल सिस्टम क्यों होनी चाहिए? लेकिन फिर जब आप इन बातों को जोड़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि उनके पास ये पता लगाने का एकमात्र तरीका है कि क्या 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, और इसे रोकने का तरीका यही है कि बाकी सभी को अपनी उम्र और पहचान साबित करनी होगी, जिसका मतलब है कि वे डिजिटल आईडी को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे, सचमुच नए स्तर पर। यहीं से कहानी बहुत अंधेरे और भयावह मोड़ लेती है। अगर वे सच में बच्चों की सुरक्षा चाहते तो यूके में ग्रूमिंग गैंग्स को रोकते। ऐसा नहीं लगता कि वे सिर्फ बच्चों को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वे सिर्फ डिजिटल आईडी ट्रैकिंग और पूरे यूके में वयस्कों और लोगों की निगरानी को नए नाम से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसा लगे कि वे सिर्फ आपके बच्चों को सोशल मीडिया की बुराइयों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट की प्रतिक्रिया देखें, क्योंकि ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि ये पागलपन है। कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को कानून बनाने की घोषणा की है। यूके में सभी वयस्कों को सोशल मीडिया पर पहचान साबित करनी होगी, जिससे ऑनलाइन गुमनामी खत्म हो गई है। वैसे ये सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब यूके में लोग सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के लिए धड़ाधड़ लगभग रोजाना 30 लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। 16 साल से कम उम्र वालों पर बैन लगाकर वे बच्चों की परवाह करने वाली छवि बनाते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। साथ ही अब वे यूके में हर व्यक्ति की निगरानी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन है। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर आपकी हर बात ट्रैक कर आपकी पहचान से जोड़ सकते हैं, और अगर आप सरकार के खिलाफ बोले तो शायद गिरफ्तार भी कर ले। और मैं सरकार के खिलाफ बोलने की बात क्यों कह रही हूँ? असल में सीधी बात है कि कट्टर वामपंथी ब्लू स्काई ऐप पर है, लेकिन उन्हें बैन नहीं किया जा रहा। ब्लू स्काई को बैन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वे असल में सिर्फ उन आवाज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो सरकार के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, जो कि जाहिर है ब्लू स्काई नहीं कर रहा है। मैंने पहले कहा था, अलोंजो गारमेंदी, ये 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन नहीं, बल्कि डिजिटल आईडी के साथ बेहतर मार्केटिंग है। कई लोग मानते हैं कि ब्लू स्काई को यूके सोशल मीडिया बैन से छूट मिलना अजीब है, और फिर ऐसे लोग पोस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक हास्यपूर्ण अकाउंट है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी सोशल मीडिया स्वागत योग्य है। उस उम्र के बच्चों में ये समझने की क्षमता नहीं होती कि वे क्या देख रहे हैं और जीवन बदलने वाले फैसले ले सके। कुछ वेबसाइट्स पर छूट होनी चाहिए ताकि बच्चे ट्रांस स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी ले सके। ये महिला डॉक्टर रीता डेड साफ तौर पर सिर्फ इस बात का मजाक बना रही हैं कि लोग बच्चों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यही लोग युवाओं पर इतनी खतरनाक विचारधाराएं थोप रहे हैं। और मुझे लगता है कि बात फिर एक बहुत दिलचस्प मुद्दे पर आ जाती है, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, जिस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन पहले स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि इस वीडियो को बढ़ावा मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप अपडेटेड रह सके। हर व्यक्ति जो सब्सक्राइब करता है वो हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने और उन कहानियों को साझा करने में बहुत मदद करता है, जो आपको आमतौर पर मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखेंगी।
तो यहाँ होने के लिए धन्यवाद। अब आप इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। मैथ्यू मॉस्टन लिखते हैं, मेरे घर में 7 बच्चे हैं। जब वे उस उम्र में पहुंचते हैं जब हमें उन्हें उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से लेने जाना पड़ता है, तब उन्हें साधारण फोन मिलता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें एक सामान्य फोन मिलता है, लेकिन उस पर पाबंदियां होती हैं और उनकी निगरानी की जाती है, जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल भी। उन्हें 13 साल की उम्र तक ईमेल नहीं मिलता। उनके स्कूल में सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं है जिसमें माता पिता सहमत होते हैं। 18 साल तक एक्स, इंस्टा, स्नैप या फेसबुक की अनुमति नहीं है। सरकारी निगरानी नहीं, बस अच्छी परवरिश चाहिए। ये एक बहुत सुंदर ट्वीट है और इसका एक खास कारण है कि हम इस सोच के आदी हो गए हैं कि सरकारों को ही हमारी सारी समस्याएं हल करनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकारों को उससे निपटना चाहिए। सरकारों को उससे निपटना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को आपकी निजी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। यही आज़ादी है, क्योंकि हम जानते हैं सरकारी निगरानी कैसी होती है। मेरा मतलब है, चीन को देखकर समझा जा सकता है कि जब सरकार दूसरों की जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करती है तो क्या होता है। अगर आप बच्चे को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने देना चाहते हैं तो आप बुरे माता पिता हैं, लेकिन आपको इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। जब सरकार तय करती है कि किसे क्या इस्तेमाल करने देना है, खासकर जब बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हो, वहीं से समस्या शुरू होती है। अब एक माँ के रूप में मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ, काश बच्चों को सोशल मीडिया तक किसी भी तरह की पहुंच ना हो। मुझे लगता है कि जिंदगी इससे कहीं बेहतर होती। काश ऐसा बैन होता जो इसे हटा देता, ताकि मुझे अच्छी माँ बनने के लिए मेहनत ना करनी पड़े और बच्चे को सोशल मीडिया के अलावा भी एंटरटेन करने की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसा बैन लगा देना कहीं ज्यादा आसान है। मैं नहीं चाहती कि सरकार मेरे लिए फैसला करे, ये मेरा फैसला है। इसी वजह से ये वीडियो आपको इतना अजीब लगेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक माँ इस तरह की सोच को आगे बढ़ा रही है कि ये कितनी भयानक चीज है। कियर स्टार्मर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सोच बहुत अस्वस्थ मानसिकता दर्शाती है। हमारे बचपन में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जिनसे निपटना पड़ता। हमारे पास ये चीजें नहीं थी। वो शो जैसा लगता है। वो अच्छा था। आइए इस तरह की बहस शुरू करते हैं। ठीक है, हमें इसे बहस नहीं कहना चाहिए, चलिए इसे बातचीत कहते हैं। चलिए इसे आधी बहस और आधी बातचीत कह लेते हैं। YouTube अच्छा हो सकता है। हाँ, ये अच्छा है। मेरा मतलब है 6 साल का बच्चा YouTube जानता है, ये मुझे बहुत घिनौना लगता है। हर समय में मुझे नहीं पता आप इसे क्यों बैन कर रहे हैं। मैं जो देख या खींच रही हूँ वही मुझे रिलैक्स करता है। एक 6 साल के बच्चे को सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया कंटेंट के सहारे खेलना मन बहलाना ही नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पता है कितनी मम्मियों और डैडियों ने तुम्हारी मम्मी को लिखा कि वे YouTube और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बैन करवाना चाहते हैं? सैकड़ों। तुमने इसे अपने बारे में क्यों बना दिया? इन वीडियो की राजनीतिक मंशा दुखद है। कोई महिला बच्चे से ऐसी बात क्यों करेगी? जो भी हो, लेकिन ये बात कि आपका 6 साल का बच्चा इस बात पर घबरा रहा है कि YouTube बैन हो जाएगा, ये अपने आप में एक समस्या है। और अगर आप वीडियो का बाकी हिस्सा देखें तो मुझे तो पता भी नहीं ये सरकारी आदमी कौन है। कीर स्टारमर इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता होना चाहिए कि कीर स्टारमर कौन है, लेकिन एक 6 साल के बच्चे को ये भी नहीं पता होना चाहिए कि YouTube क्या है। छोटे बच्चों को ये सिखाना ठीक नहीं। किसी ने लिखा, बच्चों को सोशल मीडिया से बैन करने की बजाय नेताओं को ही जिंदगी से बैन कर दे। ये जानना जरूरी है कि 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन असल में 16 साल से कम वालों के लिए बैन नहीं है। ये कुछ चुने हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबके लिए बैन है जब तक आप अपनी पहचान साबित नहीं कर सकते। दूसरे माता पिता कहते हैं, शुक्र है कि कीर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया और यूट्यूब बैन कर दिया है। ये सबसे अच्छा काम है जो उन्होंने किया है। मेरी तो अब पूरी नींद खुल गई है। चिंता मत करो बच्चों, मेरे पास VPN तैयार है। मेरे बच्चे मेरे हैं, राज्य के नहीं, और ये बात किसी भी हालत में बदली नहीं जा सकती। मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूँ। डेविड शॉ का असली चेहरा अब सामने आ गया है। कीर स्टारमर किशोरों के लिए सोशल मीडिया को रोक रहे हैं, पर अंदाजा लगाइए कौन सा ऐप जादुई तौर पर इससे बाहर है? ब्लू स्काई।
वे हर उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर रहे हैं जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देता है, जबकि सबसे ज्यादा वामपंथी इको चैम्बर को पूरी तरह खुला छोड़ रहे हैं। ये कभी भी बच्चों की सुरक्षा के बारे में नहीं था। ये एक बहुत ही सुनियोजित साजिश है ताकि आपके बच्चों को एक डिजिटल बुलबुले में फंसा दिया जाए और उन्हें पूरी तरह से सत्ता प्रतिष्ठान के प्रचार से ब्रेन वॉश किया जाए। वे अगली पीढ़ी को क्या सोचने की अनुमति है उस पर पूरी तरह नियंत्रण चाहते हैं। अगर आप लेबर अभिजात वर्ग को हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने से रोकना चाहते हैं तो रीट्वीट करें। हाँ, मैं इसे रीट्वीट करती हूँ। आप बच्चों को सोशल मीडिया से तब तक बैन नहीं कर सकते जब तक आप सभी से उनकी पहचान सत्यापित करने की मांग नहीं करते। ब्रिटिश सरकार चुपचाप डिजिटल आईडी ला रही है। यूके सरकार वही करती है जो लोग नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों के फोन पर पाबंदियां लगाई हैं ताकि वे सुबह 7 बजे से पहले या रात 8 बजे के बाद उनका इस्तेमाल ना कर सकें, सिवाय कॉल करने और मैसेज भेजने के। वे मेरी अनुमति के बिना ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते, उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स, इसे पेरेंटिंग कहते हैं। कुछ लोगों को आजमाना चाहिए। यूके सरकार कहती है 2027 वसंत तक 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से बैन किया जाएगा। प्रोफेसर एमी ऑर्बन, MRC CBU के MRC कॉग्निशन एंड ब्रेन साइंस यूनिट की मनोवैज्ञानिक और जॉन सेंट जॉन्स कैम्प की फेलो, आज की घोषणाओं और सोशल मीडिया के बारे में हमारे पास पहले से मौजूद सबूतों के बरक्स उठाए गए कदमों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। मैं आपको ये बता दूं, आपको इस बात के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया आपके बच्चों के साथ क्या करता है। ये विनाशकारी है, ये खतरनाक है और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम वयस्क भी संभाल सके। तो बच्चे तो बिल्कुल भी इसे संभाल नहीं सकते। मुझे जो बात बहुत दिलचस्प लगी वो ये थी कि मैंने देखा ये वीडियो हर जगह BBC से वायरल हो रहा था। अब हम जानते हैं कि BBC एक बहुत ही खराब सरकार का भयानक प्रवक्ता है, लेकिन देखिए ये क्या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसे देखिए। क्या आप कृपया अपना हाथ उठा सकते हैं जो लोग इस बैन का स्वागत करते हैं? जो लोग इस बैन का स्वागत करते हैं वे हाथ उठाएं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। मुझे लगता है कहना सही होगा कि वहाँ ज़्यादातर 11 से 14 साल के छात्र इस बैन से काफ़ी निराश हैं। चलिए इसाबेला, अब आपके पास आते हैं। मुझे बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री को ये कहते सुना कि अब आपके लिए सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो आपको कैसा महसूस हुआ? इसाबेला क्या कहती हैं, ये देखने से पहले बस एक याद दिला दूं कि बच्चे परेशान हैं क्योंकि वे इसकी लत में हैं। अगर आप किसी लती को कहें कि अब उसे और ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो वो परेशान होगा। अगर आप किसी को कहें कि अब उसे और शक्कर नहीं मिलेगी तो वो भी परेशान होगा। और अगर आप किसी बच्चे को जिसे स्क्रीन टाइम पसंद है कहें कि अब उसे और स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा तो वो भी परेशान होगा। ये तो अपने आप में स्पष्ट है। असली समस्या ये है कि वे इतने ज्यादा परेशान हैं। यही वो बात है जिससे हमें एक समाज के रूप में निपटना है। बात ये है कि हमें खुद एक समाज के तौर पर, इंसानों के तौर पर इससे निपटना चाहिए, ना कि सरकार हमारे लिए ये फैसला करे। खासकर जब आप समझते हैं कि अदर सरकार हमारे लिए ये फैसला करती है तो उसका क्या मतलब होता है। मुझे नहीं लगा था कि ये सच में हो जाएगा। मुझे लगा था कि वो शायद डर जाएगा और इस पर और समय लगाएगा या थोड़ा और सोच विचार करेगा, लेकिन वो इसमें काफ़ी निश्चित लगता है और मुझे नहीं पता कि मैं उनसे सहमत हूँ या नहीं। तुम्हें सबसे अधिक किसकी चिंता है? मुझे दोस्तों से संपर्क न कर पाने की चिंता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा या फिर कौन कौन से ऐप्स पर पाबंदी है। इसमें कोई तकनीकी बातें हैं या नहीं। मैं माता पिता और परिवार से संपर्क के लिए मुख्य रूप से सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है। पहले हमने स्क्रीन टाइम देखा था। वीकेंड पर तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना था? 9 घंटे। 9 घंटे। तो अचानक तुम्हारे पास बहुत सारा खाली समय होगा और तुम क्या करोगी? दीवार को घूरोगी। अगर ये वही प्रोपोगेंडा है जिससे वो हमें मीडिया बैन के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सफल नहीं हो रहा, क्योंकि फिर से मैं सरकार द्वारा मीडिया बैन करने के खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये हर माता पिता के लिए एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए कि आपके बच्चे यही कर रहे हैं। 9 घंटे दोस्तों और परिवार से संपर्क करने में क्यों ना आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलने चले जाए। नहीं 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 नहीं, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने दोस्तों को मैसेज करने और उनका हालचाल जानने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको ये काम दिन में 9 घंटे करने की जरूरत नहीं है। और अगर सोशल मीडिया नहीं है तो आपको बस दीवार को घूरने की भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ये आपके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे आपको ये समझने में मदद करें। इस बारे में अपना नजरिया साफ करने के लिए मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसका फैसला करना चाहिए, खासकर जब वे ये तय कर रहे हैं कि बच्चों को किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच की इजाजत होगी। इसका मतलब है कि हम सबको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन अपनी पहचान बतानी होगी और डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। ये एक जाल है। ये बच्चों को इन बुरी लतों से निकालने का प्रयास नहीं, बल्कि सरकार द्वारा हमें ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश है। एलोंजो गारमुंडी लिखते हैं, मैं टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा हूँ,
मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंसान नहीं हूं, तो शायद ये सवाल बेवकूफ़ी भरा लगे। लेकिन क्या खरीदते समय ही बच्चों के लिए ऐसा फ़ोन देना आसान नहीं होगा जिसमें पहले से ही पाबंदियां लगी हों, बिताए इसके कि देश के हर इंसान से पूछा जाए कि क्या वे 16 साल से ऊपर है, और वो भी हैक हो सकने वाले डिजिटल आईडी सॉफ्टवेयर के जरिए? हाँ मेरे दोस्त, ये आसान होगा। लेकिन अगर सरकार सच में बच्चों की मदद करना चाहती तो वही तरीका अपनाती, वही सुझाव देती। वे ऐसा कानून बनाते, लेकिन नहीं, वे बस हम सब पर नजर रखना चाहते हैं और बच्चों पर खतरनाक विचारधाराएं थोपना चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या, अगर हर सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया जाए सिर्फ ब्लू स्काई को छोड़कर, तो आपको पता है कि सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि वे इसके आदी है और इसे उसी तरह से संभालना चाहिए। और नशे की लत से निपटने का काम सरकारों का नहीं होना चाहिए, ये माता पिता और परिवारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो समझें कि यहाँ कुछ सच में गलत है, यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है और हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। लेकिन इसके लिए कुछ हमें करना होगा, उन्हें नहीं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।